नमस्कार मित्रों। आज पहला ही प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। आज का मानव इतना दीनहीन, इतना अशक्त क्यों है? क्या कारण है जो मानव अपनी मूल प्रकृति को भूल गया? कहते हैं कि देव योनि, असुर योनि, पाताल योनि, नाग योनि और मनुष्य योनि, इन सबसे उत्तम मनुष्य योनि है। मनुष्य को देवों से भी ज्यादा उत्तम योनि मानी गई। मनुष्य योनि को देवों से भी, देव योनि से भी ज्यादा उत्तम योनि मानी गई। और मनुष्य सबसे शक्तिशाली, सबसे उत्तम जीव है। पर ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्यों हुआ कि मनुष्य आज सबसे ज्यादा दीनहीन परिस्थितियों में फंसा हुआ है? क्या हुआ ऐसा मनुष्य के साथ? थोड़ा सा अगर पीछे हिस्ट्री की तरफ जाए, हमारी संस्कृति की तरफ जाए, तो हम ये भारतवर्ष, भारत देश या ये धरती आध्यात्मिक संस्कृति से पनपी है ना। इसके मूल इतिहास में भी अगर देखने जाए तो धर्म है। धर्म यानी कोई संप्रदाय की बात नहीं है। धर्म यानी कोई एक कम्युनिटी की, एक संप्रदाय की बात नहीं है। धर्म यानी गुण, जो सहज प्रकृति है, उसे हम धर्म कहेंगे। अब इसकी जो धरती की बात करें तो धरती मनुष्य के लिए बनाई गई। धरती पे सदैव हमेशा से मनुष्य, इसे मानव लोग भी कहते हैं, है ना। धरती को मानव लोग भी कहते हैं। मनुष्य के लिए ही धरती का सृजन हुआ और यहाँ पर मनुष्य के रूप में आत्माएं विचरण करती थी, मनुष्य योनि में जन्म लेती थी। देव योनि में देव निवास करते हैं, असुर लोक में असुर, देवलोक में देव निवास करते हैं, असुर लोक में असुर निवास करते हैं, नागलोक में नागास निवास करते हैं, और पाताल लोक में और भी अन्य जीव निवास करते हैं, पाताल निवासी, है ना। और इसी तरीके से धरती पर ये मानव लोक हैं जिसमें मानव निवास करते थे। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता जो है, उसमें जिज्ञासा, खोज मूल वृत्ति रही, ज्ञान मूल रूप से रहा। यहाँ के मनुष्य खोजी, जिज्ञासु और ज्ञानी, महाज्ञानी हुआ करते थे। देवलोक की बात करें तो देवलोक में जो देवी देवता हैं, वो ऐश्वर्य के साथ, ऐश्वर्य यानी कि खूब समृद्धि, और उसके अलावा शक्ति का स्वरूप, और जो देवता हैं वो हमेशा उच्च कोटि के देवी देवताओं, जिन मनुष्य हमेशा उनका अनुसरण करते थे। मनुष्य हमेशा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश या और भी कितने भी देवी देवताएं हैं, जैसे माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, उन सबकी पूजा, याचना, अर्चना करते रहते थे। मनुष्य हमेशा देवी देवताओं को अपना आदर्श मानते थे, उनका अनुसरण करके उनके जैसा होने का प्रयास करते थे। मानव लोक में मनुष्य ने हमेशा देवी देवताओं का अनुसरण किया। देवी देवताओं के अपने गुण हैं, जो करुणा, कृपा, प्रेम और शक्ति का स्वरूप है। ज्ञान, आनंद, ये भी उनका स्वरूप है, इसे दैवीय गुण कहेंगे। मानव के अपने गुण हैं, जिसमें जिज्ञासा, ज्ञान, प्रेम, आनंद, ये सारे गुण भी ऑलमोस्ट देवों जैसे ही गुण मनुष्य हमेशा से धारण करना चाहता है। इसलिए मनुष्य के आदर्श ही देवी देवताएं हैं। और तीसरी योनि है असुर योनि। अब असुर योनि की अगर बात करें, असुर लोक की बात करें, तो असुर लोक में बसने वाले असुर हमेशा से अंधकार में जीने वाले, अहंकार से ग्रस्त, मद में रचने वाले, यानी कि जो मांस मदिरा का सेवन करने वाले, आलसी प्रकृति के और अस्थिर, है ना, हमेशा डर में जीने वाले, असुरक्षित भावनाओं से घिरे हुए, ये असुर हमेशा उपद्रवी होते थे। मनुष्य खोजी वृत्ति का है, ज्ञान पिपासु, पर असुर उपद्रव करने वाले, छीनने वाले, लूट मार झपट करने वाले। और इन मनुष्य, देवों और असुरों के बीच में हमेशा से संघर्ष चला, हमेशा से संघर्ष चला।
पर तीनों लोग अपने अपने अलग अलग संस्कृति, अपने अलग अलग प्रकृति के हिसाब से जीवन जीते थे। देवों का मनुष्य के साथ संबंध, मनुष्य का असुरों के साथ संबंध, असुरों का मनुष्य और देवों के साथ संबंध वर्जित था, क्योंकि बहुत अंतर था, तीनों में बहुत अंतर था। कई बार देवों ने मनुष्य के साथ संबंध रचाए, मनुष्य ने देवों के साथ भी संबंध रचाए। उसके उदाहरण देखने को मिलेंगे कि जैसे धरती पे हनुमान जी जन्म लिए, तो हनुमान जी की माँ अंजनी, पर उनका हनुमान की प्राप्ति उनको वरुण देव से हुई, तो पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। इसमें भी कई सारे मतभेद है, उसमें गहराई में ना जाते हुए हम इतना ही देख सकते हैं कि मानव लोग हमेशा देवों की कृपा में रहा और देवों के संपर्क में भी रहा, और देवों से पुत्र प्राप्ति भी यहाँ पे होती रही। देव कन्या और मनुष्य के विवाह हुए, या मनुष्य की कन्या और देवों के विवाह भी हुए, पर असुर प्रजातियों के साथ संबंध निषेध था। असुरों की मूल प्रकृति अगर देखने जाएं तो उपद्रव है। असुरों की मूल प्रकृति असुरक्षा, डर और मद मदिरा का सेवन और आलस है ना, छीनना झपटना और युद्ध करना, लड़ाकू, इन सारी प्रकृतियों के कारण इनके उपद्रव मानव लोक पर हमेशा बने रहे। ये हमेशा अपने आप को तीनों लोक पे स्थापित करना चाहते थे, यानी कि इनका साम्राज्य हमेशा असुरक्षा की भावना में रहता। ये तीनों लोक पर विजय भी पाना चाहते। हमेशा से संघर्ष देवलोक, मानवलोक और असुरलोक तीनों के बीच में ही देखा गया। ये थोड़ी सी माइथोलॉजी की भी बात करेंगे, या एंशिएंट हमारी जो संस्कृति है उसकी भी बात करें, या मूल की बात करें, तो भी एक सवाल ये उठता है कि आज का मानव क्यों हमेशा अपने आप को गिल्ट, शेम और डर में पाता है, जो कि मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। कर्म की अगर बात करें तो हर एक मनुष्य अपने हर जन्मों के कर्म को इस जीवन में सुख दुख के रूप में भुगत रहा है। पर मेजर एक्सपीरियंसेस मैंने आज तक 4,500 या 5,000 से भी ऊपर लोगों की मिनिमम, जहां तक मैंने कभी गिनती नहीं की है, पर अगर अंदाजित करीबन मैं बात करूं तो 4,500-5,000 लोगों से ऊपर की पास्ट लाइफ मैंने की है, उतने लोगों की। और उनकी स्टडी में मुझे कॉमन चीज जो दिखाई दी वो ये है कि आपको कर्म की विशिष्ट साइकिल में फंसाए रखने वाले गुण ही, दुर्गुण जिसे कहेंगे, गुण नहीं दुर्गुण ही डर, गिल्ट और शेम है। ये तीन ही दुर्गुण हैं जिसकी वजह से आप लगातार विशेष साइकिल में फंसे हैं। जीवन और मृत्यु की ये विशेष साइकिल जिससे आप कभी उबर नहीं पाते हैं। अब मनुष्य की मूल प्रकृति दैवीय अनुसरण करने की है, और उसमें जिज्ञासा, ज्ञान, प्रेम, करुणा, मानवता के गुण है, जिसमें कहीं पे भी डर, गिल्ट और शेम नहीं है। एक उत्तम मनुष्य दैवीय गुणों का अनुसरण करता है, प्रेम भाव से जीवन जीना चाहता है, परम ज्ञानी है, वो क्यों गिल्ट और शेम में जाएगा, वो क्यों अनुभव करेगा गिल्ट और शेम। पर आप सोचिए, अपने जीवन का कोई एक अनुभव उठा लीजिए, कोई एक व्यक्ति अपने आप के गिरिबान में झांक कर भी देखें तो क्या वो किसी प्रकार की गिल्ट, शेम और फियर से मुक्त है? किस चीज का गिल्ट, शेम और फियर? थोड़ी सी असुरों की बात पे फिर से आते हैं। हम कुछ सवालों को यहाँ पे पहले क्लियर कर लेते हैं कि किस चीज का गिल्ट, शेम और फियर आप अनुभव करते हैं। क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, क्या पैसों के लिए कभी लालच की, या कोई छुपा काम कर लिया, या कोई करप्शन कर लिया? किस चीज का गिल्ट, शेम और फियर? और अगर आपकी ये मूल प्रकृति होती, वासना, विकार, अपने अधिकार का से ऊपर का खाना लेना या अन्याय करना या लोभ लालच, अगर आपकी ये मूल प्रकृति होती तो आप उसमें आनंदित होते, आप उसका सहज रूप से स्वीकार करते और आप उसमें मजे करते, आनंदित होते। पर ऐसे कोई भी अज्ञानतावश कर्म करने के बाद आप गिल्ट और शेम में चले जा रहे हैं। कौन है जो आपको गिल्टी और शेमफुल फील करा रहा है? अब इस सवाल को आप जरा सोचिए।
और इसके बाद फिर से असुर प्रवृत्ति के विषय में बात करते हैं। ये सारे दुर्गुण जो हैं वो तो असुरों में भी नहीं है। गिल्ट और शेम फील करना तो असुरों में भी नहीं है। वो तो लालची है, लंपट है, लोभी है, कामी है, क्रोधी है ना, अन्याय करने वाले, अस्थिर और छल कपट से अपना काम निकालने वाले, माया रचने वाले असुर, उनको उसी में आनंद आता है। ये तो उनका खुराक है, भोजन है। तो वो गिल्ट और शेम क्यों अनुभव करेंगे? अब हुआ क्या या होता क्या है, जरा देखें। जब भी आपने अपने जीवन में कोई वासना संजोई है या कोई गलत काम किए हैं, है ना, तो वो क्षणिक आवेग होगा जहां पे आप पूर्ण होश में नहीं होंगे और ऐसे कोई भी कर्म आपसे हो गया और उसके बाद जब आप अपनी मूल प्रकृति में आते हैं, जहां पे आपको पछतावा होता है, होश में आए और आपको पछतावा हुआ कि आपसे कुछ गलत हो गया, और यही कर्म बंधन हो गया जहां पे आप गिल्टी फील करते हैं। और गिल्ट एक लोअर इमोशन है। आप शेम फील करते हैं अपने बारे में कि आप अच्छे नहीं हैं, आप उतने इनफ नहीं है, आप वर्दी नहीं है, आप योग्य नहीं है, आपसे कोई भूल हो गई, अब इसका दंड आपको भुगतना होगा, आपको नरक मिलेगी, है ना, आपकी मुक्ति संभव नहीं है, आप अधम हैं। ऐसे विचारों से आप अपने आप को शर्म और गिल्ट में रखते हैं। शर्म और गिल्ट, शेम और गिल्ट एक लोअर इमोशन है। गिल्ट यानी अपराध भाव, कुछ गलत हो गया उसका अपराध भाव। और शर्म यानी कि अपने आप की नजरों में गिर जाना या फिर अपने आप को दूसरों के सामने नजरें मिलाने के काबिल ना पाना, वो है शेम। तो शेम और गिल्ट एक लोअर इमोशंस हैं, और जब तक आप इस लोअर इमोशंस में रहेंगे, डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। डर किस चीज का? तो कि अब आपका मोक्ष आपसे दूर हो गया, अब आप नरकगामी हो जाएंगे, स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, आपका उद्धार नहीं होगा, ऐसा डर। और इस डर के अंदर शेम और गिल्ट, और उसके कारण आप पूरी जिंदगी अपराध बोध के साथ खत्म करते हैं, और इससे छूटने का आपको कोई उपाय नहीं मिलता है। अब इससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो ये हुआ कैसे? जो प्रकृति आपकी है ही नहीं, जो काम, क्रोध, मद, माया, मोह, ये सारा छल कपट, ये स्वभाव आपके है ही नहीं, आप उसमें जाते क्यों हो? अगर आपकी ये प्रकृति होती तो आपको उसमें आनंद आता, पर क्षणिक आवेग में आपने ऐसे कर्म करने के बाद आप जिंदगी भर अपराध बोध से क्यों जीते हैं, और उससे बाहर निकलने का आपको मार्ग क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप एक विशेष साइकिल में, आप एक कुंडाले में अपना पैर रख दिए, आप उस जाल में फंस गए। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ बेहोशी की वजह से। असुर और मानव, या असुर और देव, जिनका कभी एक दूसरे के साथ विवाह नहीं होता था, संपर्क नहीं होता था, और असुर हमेशा से माया रचने में पारंगत थे। छल कपट माया रचना ही उनकी प्रकृति है, उनका स्वभाव है। और जैसे जैसे असुर योनि मानव योनि के संपर्क में आने लगी, तो मानव करप्ट होता गया, उसके डीएनए करप्ट होते गए, उसमें बदलाव आते गए। जब जब आपने होश गंवाया, जब जब आप होश में नहीं है, बेहोश है, उसी क्षण में आपसे कोई गलत काम हो जाने हैं। आप किसी जेल में चले जाएं, किसी भी जेल में, और वहां पे रखे जाने वाले कैदियों से अगर आप मेल मिलाप करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी हिस्ट्री अगर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेजर कैदी अपराध भाव से पीड़ित होते हैं। रेप करने वाले, चोरी लूटपाट करने वाले, हत्या करने वाले क्षणिक आवेग में कोई कर्म कर लेते हैं और अपराध हो जाता है, और पूरी जिंदगी फिर उस अपराध बोध में जीते हैं, सजा भुगतते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। किसी भी कैदी से आप जानेंगे, उनकी हिस्ट्री पूछेंगे या उनसे पूछेंगे कि क्या आप चाहते थे ये रेप करना या हत्या करना या लूटपाट करना, तो वो आपको यही बताएंगे या जानने को मिलेगा मेजर कि नहीं, वो क्षणिक था, कभी सोचा नहीं था, कब हो गया, कैसे हो गया, पता नहीं चला, और करने के बाद पछतावा भी होगा कि गलत तो हो गया।
अगर मनुष्य की मूल प्रकृति ही अपराध करना होती तो उसका पछतावा ना होता। वो जिंदगी के हर एक क्षण को, अपराध को स्वीकार करके उसमें आनंदित होकर ही जीता, अगर वो राक्षस प्रकृति का होता तो। पर मनुष्य राक्षस प्रकृति का नहीं है। पर राक्षस प्रकृति का उस पे जो असर या उसके ऊपर उसकी बेहोशी के कारण जो छाया पड़ती है, उस वजह से इन्फ्लुएंस में आकर वो ऐसे अधम कर्म कर लेता है और फिर जिंदगी भर अपराध बोध से जीवन जीता है। यानी कि एक मानव का जीवन नष्ट हो जाता है उस राक्षस प्रकृति की छाया से, आपकी बेहोशी की वजह से। और यही एक रीजन है कि मूल प्रकृति दैवीय गुण की होने की वजह से जो गलत काम हो गया उसका अपराध बोध एक मानव को होता है। अगर मानव के भेष में कोई राक्षस हो तो उसी अपराध बोध में खूब आनंदित होगा, अधम कर्म करने के बाद भी उसे पछतावा नहीं होगा और उसके लिए वही कर्म श्रेष्ठ और सही होगा। कभी अपराध बोध अनुभव नहीं होगा अगर मूल से राक्षसी प्रवृत्ति का होगा तो। अब मनुष्य एक जैसे दिखते हैं, अंदर से किसकी प्रवृत्ति कैसी है आप जान नहीं पाते हैं। पर अगर आपके जीवन में किसी भी गलत कर्म के रूप में बदले में अगर आपको अपराध बोध महसूस हो रहा है तो पहले आपको जाग जाना जरूरी है कि आपकी बेहोशी के कारण आपने कोई अपराध कर लिया, जो अज्ञान था। आपके इंटेंशन गलत नहीं थे पर कर्म हो गया। अब उससे मुक्ति के लिए क्या करना है? तो कि लोअर इमोशंस में रहना ही विशेष साइकिल में रहना है, कर्म के जीवन और वृत्ति के चक्कर में फंसे रहना। इससे बाहर निकलने का एक ही मार्ग है कि अपने आप को माफ कर देना और अपने इंटेंशन को चेक करना, खुद से एक प्रश्न पूछना, क्या ये मैंने जानबूझकर किया या ये क्षणिक आवेग था, और ये अपराध जो मैंने किया है उसका क्या मुझे खरा प्रायश्चित हो रहा है, अपराध बोध महसूस हो रहा है? अगर प्रायश्चित हो रहा है तो पहले अपने आप को माफ करना है। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने जिसका नुकसान किया, मुझसे जिसको अन्याय हुआ, मैं उससे माफी मांगता हूं अंतर्मन से। चाहे वो व्यक्ति जीवित हो ना हो, अपने अपराध की क्षमा मांग लेनी है, अपने आप को अपराध मुक्त करना है, अपने आप को माफ करना है। और भविष्य में किसी भी तरह इस प्रकार का अधम कर्म फिर से ना हो, ऐसा वचन आपको प्रकृति को, ईश्वर को देना है। ये 3 चीज करें और अपने गिल्ट और शेम से बाहर निकल आए। और होश कैसे बने रहें उसके लिए सचेत होना शुरू करें। होश में रहना ही कर्म मुक्ति का उपाय है। अवेयरनेस। जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी योगीज हैं, जितने भी सन्यासीज हैं, जो भी महानतम व्यक्तित्व आए, उन्होंने आपको होश का महत्व जरूर सिखाया। जागृत होना, होश में आना, इसका मतलब क्या है? आप अपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध जो कर्म कर रहे हैं और उसके बाद उसका अपराध जो अनुभव करते हैं, उससे मुक्त हो जाना, यही एक उपाय है कर्म बंधन से मुक्त होने का। फॉरगिव योरसेल्फ, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड गिव न्यू कमिटमेंट टू डिवाइन। ईश्वर को एक नई कमिटमेंट दीजिए। यही है होपोनोपोनो भी, कि आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। किसी भी तरीके से मैं खुद को माफ करता हूं, मैं उस व्यक्ति को भी माफ करता हूं जिससे मुझसे कोई अपराध हुआ, जिसे दुख हुआ मन वचन काया से, और मैं उस आत्मा से भी प्रेम करता हूं। ये हो गई होपोनोपोनो। पर जब आप होपोनोपोनो भी रटते हैं तो वो परिणाम नहीं देती, क्योंकि मूल टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास नहीं है। और कंटिन्यूस होपोनोपोनो करते जाते हैं, मैं अपने आप को माफ करता हूं, मैं उसको माफ करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, वी ऑल आर वन, ये है वो है, बहुत सी बातें हम अपने आप से कहते हैं, पर उससे छुटकारा नहीं होता है। क्यों? तो कि खरी मूलभूत जो जानकारी है वो आपके पास नहीं है, और वो ये है कि असुर प्रवृत्ति आपके अंदर इम्प्लांट होती है। आप इंटेंशनली किसी का गलत नहीं करते हैं, पर आपसे वो गलत इन्फ्लुएंस में करवा दिया जाता है, क्योंकि आप होश में नहीं हैं, और होश में ना होना आपका अपराध है। तो उस गुनाह के लिए अपने आप को अपराधी मत समझिए, वहां पे अपने आप को माफ करिए,
पर होश में ना रहने वाला जो अपराध है, उसके लिए नई कमिटमेंट में आना है कि अब जिंदगी भर जितनी भी ये सांसें चली, मैं पूर्ण होश, पूर्ण जागृति के साथ जीऊं। और उसके लिए फिर क्या करना है? अपनी सांसों को साधना है, सांसों पे ध्यान देना है, जागृति बनाए रखनी है, यौगिक प्रैक्टिस करनी है जिससे आप होश में आए। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन कि किस प्रकार से एक व्यक्ति कंटिन्यूस लाइफ टाइम गिल्ट और शेम में जीवन समाप्त करेगा, इसके बाद नया जीवन लेगा उसी आधार पे गिल्ट और शेम में, और जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद जीवन, विशेष साइकिल बनी रहेगी और मोक्ष या मुक्ति कभी हासिल नहीं हो पाएगी। तो होश में रहना उपाय है, और आपकी सांसें ही आपको वर्तमान में और होश में रख सकती हैं। तो धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। और भी इसी विषय को और गहराई से जानना चाहते हैं, कोई और भी प्रश्न है आपके अंदर उठती जिज्ञासा अगर आपके अंदर उठती है, तो आप मैसेज करिए, कमेंट में लिखिए, और उसके बाद उस विषय पे मुझे ज़रूरत लगे तो मैं वीडियो और बना के शेयर कर लूँगी। इसके अलावा ऐसे कोई प्रश्न मत पूछिए जहाँ पे आप मुझ पर डिपेंड रहें। बिल्कुल आपको मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप अपनी ब्रीथ को मास्टर करिए, ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करिए। लगातार हर वीडियो में मैं बताऊंगी कि ब्रीथिंग को मास्टर करिए। इसी चैनल पे, मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको 2 रीबर्थिंग ब्रीथ वर्क के वीडियो मिलेंगे। बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरीके से हमने ब्रीथिंग करवाई है रिट्रीट में, वर्कशॉप्स में, और उसकी भी वीडियो मैंने रखे हुए हैं। ब्रीथिंग को जितना हो सके स्टडी करना शुरू कर दीजिए, और ताकि आप अपने आप को बचा पाए, गिल्ट और शेम से बाहर निकल पाए। हायर वाइब्रेशंस में जाना, हायर फ्रीक्वेंसी में रहना आपके लिए, आपकी मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है। मुक्ति कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आपको जाना है। मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जो आपके भीतर से ही आप अनुभव करने वाले हैं। मुक्ति संभव है, फ्रीडम संभव है। मोक्ष या मुक्ति एक ही बात है जो इसी जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं, इसी समय पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत है अपनी सांसों को साधने की। थैंक यू।